पूछा तू कौन है, आज हम उससे कहते हैं कि तू कौन है बे। अब इस डायलॉग का स्मृति ईरानी वर्जन सामने आया है। ईरानी कह रही हैं कि एक वक्त था जब कांग्रेस पूछती थी कि स्मृति कौन है, और आज उनके ऑफिशियल हैंडल से गुड लक कहा जाता है। दरअसल स्मृति ईरानी एक बार फिर राजनीति में उठने की कोशिश कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार एक्टिव हैं। कभी कहीं पॉडकास्ट करते दिख रही हैं तो कभी कहीं इंटरव्यू दे रही हैं। मतलब ईरानी राजनीति में एक बार फिर से छाने के लिए खूब हाथ पैर मार रही हैं, तड़फड़ा रही हैं। लेकिन बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। इनके खूब उछलने के बाद भी बीजेपी इन्हें भाव नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी चाहती ही नहीं है कि स्मृति वापस से राजनीति में आए। हालांकि ईरानी तो बीजेपी से अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है। उन्हें अभी भी आशा है कि बीजेपी उनके लिए कुछ करने वाली है, या फिर शायद ये सोच रही हूँ कि एक बार फिर पार्टी में इनका पहले जैसे बोलबाला हो जाएगा, इसीलिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। अभी हाल ही में ईरानी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने राजनीति से अपने रिटायरमेंट पर खुलकर बात की। इस इंटरव्यू में ईरानी ने बताया कि वो राजनीति से रिटायरमेंट के लिए अभी तैयार नहीं है। उनका सीधा कहना था कि 49 की उम्र में कौन रिटायर होता है, लोग तो इस उम्र में अपना करियर शुरू करते हैं। स्मृति के इस इंटरव्यू को सुनने के बाद ये भी पता चला था कि वो बीजेपी से आस लगाए बैठी हैं कि पार्टी इन्हें अभी से भी कोई पद दे सकती है, कोई जिम्मेदारी थमा सकती है। स्मृति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पार्टी कब करवट बदलेगी, कब क्या दायित्व देगी। इस दौरान जब ईरानी से पूछा गया कि अगर बीजेपी आपसे 2029 में फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने को कहती है तो क्या करेंगी, स्मृति ने झट से कहा कि 2029 क्यों, पार्टी 2026 में भी कुछ कह सकती है, 25 में भी कह सकती है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए बीजेपी से स्मृति को कितनी उम्मीदें हैं। हालांकि बीजेपी का इतिहास देखेंगे तो साफ समझ आएगा कि अब ईरानी की दाल नहीं गलने वाली है। बीजेपी की आदत रही है इस्तेमाल करो और फेंको की। उसे जब कोई नेता या पार्टी काम की लगती है तो उन्हें भाव देती है, लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकलता है वो उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। ऐसा बीजेपी कई नेताओं और छोटी मोटी पार्टियों के साथ कर चुकी है। हरियाणा की जेजेपी हो या फिर जम्मू कश्मीर की महुआ मुफ्ती वाली पीडीपी, इन पार्टियों का हाल देखा होगा आपने। बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन करके इनका नामो निशान मिटा दिया। अब बिहार में नीतीश की पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही करने का प्लान बना रही है। खैर, बीजेपी की इसी आदत की वजह से राजनीतिक जानकारी रखने वाले दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी को अब बीजेपी नहीं पूछने वाली है, दोबारा मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ईरानी दगी हुई कारतूस है, अब किसी काम की नहीं रह गई हैं। बता दें कि स्मृति फिलहाल राजनीति से गायब होने के बाद टीवी की ओर रुख कर चुकी है। अब वो वापस से टीवी सीरियल में लौट चुकी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाम का शो कर रही हैं, जिससे इन्होंने टीवी सीरियल की दुनिया में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हाल ही में जब एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि ये वापस टीवी की तरफ क्यों लौटी हैं, तो ईरानी के पास कोई जवाब नहीं था। इस सवाल पर वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस ये कहकर बात टाल दिया कि ये मेरी मर्जी है। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी, जिनका कभी बीजेपी में बोलबाला हुआ करता था, वो आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने इनका इस्तेमाल कर इन्हें फेंक दिया है। अब ये दोबारा से उठने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी इन्हें मौका नहीं देने वाली है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।